एआईएमआईएम की तरफ से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले करीबन एक साल पहले एक मेंबरशिप ड्राइव जो है वो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इलेक्शन से पहले और मेंबरशिप ड्राइव के बाद क्या एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में भी अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी, या फिर सवाल जो बनता है कि क्या इस बार 2026 में फिर से एआईएमआईएम कंटेस्ट करेगी। बिल्कुल करेंगे सर, आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे। तो अगर प्रेस क्लब में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने, पार्टी का मेंबरशिप शुरू किया है, इलेक्शन भी है सामने, हम काम भी कर रहे हैं, हम पंचायत भी लड़े, इससे पहले हम लोग विधानसभा इलेक्शन भी 2021 में लड़े, तो लड़ेंगे, बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे। जो पिछली बार देखा गया था कि आपने चुनाव तो लड़ा, असद साहब भी आए थे, लेकिन रिजल्ट उतना कुछ हुआ नहीं, सीट्स आप जीते नहीं, तो इसी से जो बोला जाता है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि आप की पार्टी वोट जो है वो कट करती है, लेकिन तृणमूल को कोई नुकसान जो है वो 2021 में हुआ नहीं। तृणमूल का हमेशा से आपके ऊपर यही जो स्टैंड पॉइंट था कि आपके इलेक्शन लड़ने से स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है। देखिए, बात ऐसी है ना कि लोहिया साहब ने कहा था कि पहले इलेक्शन लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार जीतने के लिए। तो हमारी लड़ाई इलेक्शन लड़ने की है, लोगों के आवाम के बीच में जाने की है। हम अपनी बातों को रखते हैं, जिस दिन कामयाबी मिलनी होगी मिल जाएगी कामयाबी। अब जहां तक वोट काटने की बात है, तो ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने, वोट काटा पूरा, आपको पता 22 सीटें हराई, 67 सीटों पे जमात जब्त हो गई कांग्रेस की। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ममता लड़ती है इलेक्शन त्रिपुरा में, गोवा में, तो बीजेपी की बी टीम है। जहां इमाम लड़ती है वहां ममता इलेक्शन लड़ती है। बिहार में इलेक्शन लड़ती, कोई एक सीट जीतती नहीं है। तो ये हम सर सियासी है, ये सारी बातें बेबुनियाद है। हम लोग सालों से इसका जवाब देते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम इलेक्शन, एक पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई नाच गाने की पार्टी तो है नहीं, हम इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी, इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम इलेक्शन, कोई हारे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर अलायंस का कुछ अगर अलायंस के लिए कहा जाए तृणमूल की तरफ से, तो क्या इस पे आप लोग फोकस करेंगे, क्या अलायंस बनेंगी? देखिए, अलायंस का बात, हम इतने बड़े लोग तो नहीं है, वो असद साहब के ऊपर है, वो क्या करता है अलायंस की, वहां तक बात जाएगी, ये फैसला उनका है। लेकिन हाँ, बंगाल में मैं बता दूं आपको, टीएमसी के, कांग्रेस के, सीपीआईएम के बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं। और मतलब जो टीएमसी के एक्स एमएलएज हैं, कांग्रेस के एक्स एमएलएज हैं, जो कैंडिडेट जो होने वाले हैं वो कांग्रेस के, वो हमारे पास आके मिल रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। असद साहब से मैंने सारी बातें कही है, तो बहुत लोग आ रहे हैं। और अलायंस का बात असद साहब फैसला करेंगे, किससे अलायंस, हम अपना काम करेंगे। अलायंस होगा तो भी लड़ेंगे, नहीं हो तो भी लड़ेंगे। पूरे राज्य में आप उम्मीदवार रखेंगे या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे? देखिए, हमारा जो अभी काम चल रहा है 294 सीट्स पे सब जगह है हमारे। असद साहब का ये बोलना है, आप जितनी सीटों पर मजबूत हैं, लड़ना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ के रखें पूरा, कि आप लोग जो बोले वो करते हैं। तो जितनी भी लड़ेंगे मजबूत है वहां लड़ें। एक आपसे दूसरे एक राज्य के बारे में पूछेंगे, आप बिहार का भी जिक्र कर रहे थे, क्या बिहार में भी कई सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिहार में असद साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है, बिहार में हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां हम ज्यादा मजबूत है, ताकत से ताकतवर है, वहां इलेक्शन लड़ेंगे। ज्यादा 240 सीट्स में नहीं लड़के, हो सके हम 50 सीटों पे लड़े, 40 सीटों पे लड़े, 70 पे लड़े, ये पता नहीं कितने पे लड़ेंगे, लेकिन जितने पे भी लड़ेंगे, जहां मजबूत होंगे वहीं लड़ेंगे।